Good morning, dear student. I hope you all fine. So class 8th, आज हम अपनी रीडर से लेसन वन एक हमारी कविता है, उसे हम रीड करेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर हम लेसन को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से उसको रीड कर लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ईजिली हम अपने क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 रीडर। लेसन नंबर 1 जो है हमारी एक कविता है। कविता का नाम है हिंदुस्तान हमारा है। क्या नाम है? हिंदुस्तान हमारा है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई है। तो इसके रचयिता या इसके लेखक या इसके कवि कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन है। कौन है इसके रचयिता? बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तो जो हिंदुस्तान हमारा है, इस कविता में जो पूरी कविता है हमारी, इसके अंदर हमारी उस भारत भूमि के बारे में बताया गया है, हमारे उस भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है, जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, जहाँ से हिंदुस्तान की स्टार्ट हुआ है कि हमारी हिंदुस्तान की धरती ऐसी है, कब से हिंदुस्तान कब से है, तो उसके बारे में आपको आपकी पोइम में पता चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कंठों मीन्स कंठ से, गले से आवाज़ जिसे हम बोलते हैं। कोटि कोटि कंठों से, करोड़ों करोड़ों कंठों से एक ही आवाज़, एक ही स्वर धारा निकली है कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के सपन घने। कवि हमें क्या बताना चाहता है कि जिस दिन सबसे पहले नव निर्माण के सपने, बहुत ज़्यादा नव निर्माण के सपने हमारे मन में जागे थे, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, और जिस दिन देश में, समाज में दो दो विस्तृत फैले हुए विमल बेदाग सपन वितान खड़े तने, जिस दिन से ये वितान बने हैं, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन से आकाश में तारे चमकने स्टार्ट हुए हैं, जिस दिन सूरज चांद बने, और जिस दिन सूरज और चांद बने हैं, तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है। तो उसी दिन से हम, यह जो हिंदुस्तान है वो हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, और यह अभिमान हमारा है, और इस पर हमें गर्व है। तो क्या कहा गया है कि जिस दिन से मानव के मन में नव सृजन के नए सपने, नए निर्माण के सपने जागे हैं, जिस दिन से सुंदर और साफ बेदाग समाज का एक सपना हमारे मन में जागा है, जिस दिन से आकाश में तारे चमके हैं, जिस दिन से चांद और सूरज बने हैं, उसी दिन से यह हिंदुस्तान हमारा है, और हमें अपने हिंदुस्तान पर गर्व है। क्लियर? यहाँ प्रथम मानव ने खोले निंदियारे लोचन अपने। क्या कहते हैं कि यहाँ सबसे पहले मानव ने अपने लोचन मीन्स आँख, निंदियारे मीन्स नींद से, कहते, कवि क्या कहता है कि यहाँ पर सबसे पहले मानव ने अपने नींद भरी आँखें खोली हैं। इसी नभ तले उसने देखे शत शत नवल सृजन सपने, और इसी आकाश के नीचे शत शत सौ नवल नए सृजन निर्माण के सपने उसने देखे हैं। कवि क्या कहता है कि इसी धरती पर, यहीं पर, इसी हिंदुस्तान में सबसे पहले मानव ने निंदियारी आँखों से मीन्स नींद से अपनी आँखें खोली हैं, और इसी आकाश के तले उसने सौ नए निर्माण के सपने देखे हैं। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर, और यहाँ सौधा के मंत्र बने। स्वाहा कब बोला जाता है? जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर ही वो अच्छी वाली ध्वनि स्वर यहाँ पर सुनाई देते हैं। हिंदुस्तान में ही यज्ञ वगैरह का ज़्यादा प्रचलन है, तो यहीं पर हिंदुस्तान में ही हमें वो सुनाई देते हैं। सौधा होता है जब कभी हम पितृ वगैरह को आहुति देते हैं, तो उसके बारे में बताया जाता है कि यहीं पर वो मंत्र बोले जाते हैं। ऐसा प्यारा देश पुरातन, पुरातन होता है पुराना, ऐसा प्यारा, सबसे प्यारा, जो सबसे प्राचीन देश है वो हमारा भारतवर्ष है। ज्ञान निधान हमारा है, जहाँ पर ज्ञान के भंडार भरे हुए हैं, ऐसा देश हमारा है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले नींद से अपनी आँखें खोली हैं, और इसी आकाश के नीचे उसने नए नए निर्माण के सपने देखे हैं। यहीं पर ऐसी धरती है जहाँ पर स्वाहा के स्वर हमें सुनाई देते हैं, और सौदा के मंत्र हमें सुनाई देते हैं। ऐसा पुराना देश जहाँ पर ज्ञान का भंडार भरा हुआ
है। नेक्स्ट है सतलज व्यास चिनाब विस्तृता रावी सिंधु तुर्गवती, यह गंगा माता यह यमुना गहर लहर रस रंगवती। कवि क्या बताना चाहता है, सारी नदियों के नाम बताए गए हैं कि यहाँ पर गंगा माता है, यमुना है, सभी क्या है बहुत ऐसे लग रहा है कि रस की लहर रंगों भरी बह रही हो। ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी वत्सलता संगमती, इनसे विलासित देश हमारा यह रसखान हमारा है। कवि बेटा यहाँ पे बताना चाहता है कि जो सतलज व्यास चिनाब विस्तार रावी सिंधु तरंगवती, यह गंगा माता, यहाँ पर ही गंगा को हमने माता का दर्जा दिया है। ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये जो देश जो है हमारा है पलवत्ता होता है जिसके चारों तरफ पानी से भरा हुआ। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो पानी से भरा हुआ है, जैसे रस की खान कोई हो। आगे है विंध्य सतपुड़ा। अब पहाड़ों के बारे में बताते जा रहे हैं। नागा खसिया, जो नागा खसिया है ये असम की पहाड़ियाँ हैं। ये 2 ओघट घाट यहाँ पर बहुत कठिन घाट यहाँ पर हैं। भारत के पूर्व पश्चिम के ये 2 भीम कपाट यहाँ, और क्या कहा जा रहा है कि ये जो विंध्य सतपुड़ा है और जो असम की पहाड़ियाँ हैं ये पूर्व भारत के जो पूर्व पश्चिम में ऐसे भीम विशालकाय कपाट मीन्स कवाड़ हैं। तुंग शिखर चिर अटल हिमालय है पर्वत सम्राट, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ ऊंचे पहाड़ों में चिर लंबे समय से अटल स्थिर है। कौन है, हिमालय पर्वत यहाँ का सम्राट यानी राजा है। यह गिरिवर बन गया युगों से विजय निशान हमारा है। और जो ये जो हमारा हिमालय पर्वत है जो सम्राट है राजा कहलाता है, वो युग युग से यहाँ पर विजय का निशान जीत का निशान बन चुका है। क्या गणना है कितनी लंबी है हम सबकी इतिहास लड़ी। आगे कवि क्या बताना चाहते हैं कि क्या आप इसको गिन सकते हो, क्या आप इसकी गणना कर सकते हो कि हमारी जो इतिहास है उसकी जो लाइन है या लड़ी है वो कितनी लंबी है। हमें गर्व है कि बहुत ही गहरी अपनी नींव है। आगे कवि कहता है कि मुझे अपने देश पर गर्व है कि इसकी जो नींव है, इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी लंबी हैं, यानी नीचे तक फैल गई हैं। हमें बहुत बार सिरजी हैं कई क्रांतियाँ बड़ी बड़ी। अब आगे कवि क्या कहता है कि हमने तो अपने भारतवर्ष में कई बार बड़ी बड़ी क्रांतियों का सामना किया, यानी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ की हैं, जैसे 1857 की क्रांति है, भारत छोड़ो आंदोलन है, बहुत सारी क्रांतियाँ हमने यहाँ पर लड़ी हैं। इतिहासों ने किया सदा ही अतिशय मान हमारा है। जो इतिहास है हमारा वो स्टार्टिंग से ही हमारा मान बढ़ाता आया है, यानी अगर हम अपने इतिहास को पलट कर देखेंगे तो हमारा जो सर है वो गर्व से और भी ऊंचा उठ जाता है। तो जैसे जो भारत भूमि है उसके बारे में क्या बताया गया, यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर करोड़ों करोड़ों कंठों से ही स्वर्ग ध्वनि निकलती है कि ये भारतवर्ष देश हमारा है। कब से और कब तक का ये, जब से पहला जो मनुष्य था उसने जब अपनी आँख से सपन से आँख खोली थी, निद्रा से आँख खोली थी, तब से ये भारतवर्ष चलता आ रहा है और हमें अपने भारतवर्ष पर गर्व है। यानी हमारे पूरे भारतवर्ष के बारे में बताया गया है कि यहाँ की कितनी नदियाँ हैं, सारी नदियों के बारे में बताया गया है। आगे आपको बताया गया कि किस नदी को माता का दर्जा दिया गया है, किस पहाड़ को राजा का दर्जा दिया गया है, और कौन से पहाड़ हैं जो पूर्व पश्चिम में भारत के बड़े बड़े कपाट मीन्स कवाड़ की तरह वो वहाँ पर गेट की तरह हमारी जो रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि विंध्य सतपुड़ा और नागा खसिया असम की जो पहाड़ियाँ हैं वो पूर्व पश्चिम में हमारे लिए सुरक्षा की तरह ढाल बनकर खड़े हुए हैं। सो बेटा आपने पहले वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर इसके कर लिए हैं। अब आप एक बार पोइम अच्छे से लर्न करना, दोबारा से वर्ड मीनिंग इसके आप साथ में लर्न करोगे और बहुत ही अच्छे से लर्न करोगे। जब तक वर्ड मीनिंग लर्न नहीं होंगे, जब तक आप इसकी हिंदी यानी जो आपकी पोइम है इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करके देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बार अगर आपने ट्रांसलेट कर ली हिंदी में तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो एक बार वर्ड मीनिंग और देख लेते हैं। वैसे आप कर चुके हो बट मैं एक बार और करवा देती हूँ। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों, नव नए विस्तृत बड़ा या विशाल, विमल साफ बेदाग या सुंदर, बेदाग होता है जिस पर किसी तरह का दाग ना हो, वितान फैलाव या विस्तार, बताया था मैंने ऐसा हिंदुस्तान है कि इतना विस्तृत इतना फैला हुआ है जिस पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। अभिमान गर्व, नींदियारे नींद से भरे हुए, लोचन आँखें, शत 100
नवल, नया, सृजन, किसी वस्तु आदि का निर्माण करना। स्वाहा, यज्ञ या पूजा के दौरान बोले जाने वाले शब्द। पुरातन, प्राचीन या पुराना। ज्ञान विधान, विधान ज्ञान का भंडार या खजाना। सौदा, पितरों को हवि देते समय बोले जाने वाले शब्द या मंत्र। वत्सलता, प्यार और प्रेम से भरी हुई। मति, सम्मान। प्लावित, जल में डूबा हुआ या चारों तरफ से जल से घिरा हुआ। नागखसिया, असम का एक पहाड़ है। ओघट, दुर्घट या कठिन। कपाट, दरबार या दरवाजा। तुंग शिखर, ऊंचे पहाड़ की चोटी। गणना, गिनती। सिरजी, बनाई है या रची है। अतिशय, बहुत अधिक। अतिशय मीन्स बहुत ज़्यादा, अधिक। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह समझ में आया होगा। आप वर्ड मीनिंग को और पोएम को बार बार कीजिएगा। एक बार में समझ नहीं आते दूसरी बार करना, दूसरी बार नहीं आते हैं तो थर्ड टाइम भी आप इसको दोबारा से कर लेना। ओके, सो थैंक यू।